है क्या, यानी क्वांटम संख्या निकाला कैसे जाता है। राइट, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी पोजीशन एवं ऊर्जा की जानकारी देने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। आप ऐसे समझिए, जो चीज इलेक्ट्रॉन की स्थिति और पोजीशन की जानकारी देता है, आप देखे होंगे परमाणु जो होते हैं सूक्ष्म गोलाकार होते हैं, जैसे आप देखे होंगे परमाणु सूक्ष्म गोलाकार विद्युत के उदासीन कण होते हैं। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। राइट, ऐसा कहा जाता है। कोष उपकोष से मिलकर बने होते हैं और उपकोष में उपस्थित होते हैं ऑर्बिटल, जिन्हें हम लोग आयत से व्यक्त करते हैं, और ऑर्बिटलों में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। बच्चों, जो आप लोग ये कोष देख पा रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, कोष उपकोष से मिलकर बने होते हैं। उपकोष में ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम लोग आयत से व्यक्त करते हैं, और इन्हीं ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि विपरीत दिशाओं में चक्रण करते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार की एनर्जी ऊर्जा होती है। अब ये क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी देती हैं। अब ये कैसे, जरा ध्यान दीजिए, ये जानकारी देती हैं कि इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है, यानी किस सिचुएशन में है, इन सभी की जानकारी देती हैं क्वांटम संख्याएं। जैसे आप देखेंगे क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी, चुंबकीय, चक्रण। मुख्य के द्वारा हम लोगों को कोष की जानकारी होती है। चलिए यहाँ पे हम लोग अध्ययन करते हैं, हटाइए, ध्यान दीजिए। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह है क्या? ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिस क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के कोष यानी सेल की जानकारी होती है, उसे हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। हमने क्या कहा? जिस क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन के कोष यानी सेल की जानकारी होती है, इलेक्ट्रॉन बच्चों किस कोष में उपस्थित है इसकी जानकारी होती है, उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कोष है, तो जिसके द्वारा इस कोष की जानकारी हो जाए, इलेक्ट्रॉन कैसरे कोष में है, कौन से कोष में है, इसे हम लोग कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। राइट, मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, और n का मान 1 से लेकर अनंत तक होता है, क्योंकि कोष 1 से लेकर अनंत तक होते हैं, कोई एक निर्धारित नहीं होता है। वही प्रथम कोष के लिए n का मान हम लोग 1 यूज करते हैं, द्वितीय कोष के लिए n का मान 2 यूज करते हैं, यही तृतीय कोष के लिए हम लोग n का मान 4 यूज करते हैं। राइट, चलिए, ये तो था मुख्य क्वांटम संख्या, जिसके द्वारा हम लोगों को कोष की जानकारी होती है। अब हम लोग जानेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिस क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के उपकोष की जानकारी होती है। हमने क्या कहा? जिस क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के उपकोष की जानकारी होती है, उसे दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा हमने? जिस क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के उपकोष। अभी देखिए, इसके पूर्व हम लोग मुख्य क्वांटम संख्याओं के बारे में जान पा रहे थे। वहां पर हम लोगों को मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के कोष की जानकारी हो रही थी। अब हम लोग दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में जान पा रहे हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन के उपकोष की जानकारी होती है। राइट, इसे यल से डिनोट करते हैं, यानी यल से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, यल का मान जो होता है 0 से लेकर n-1 तक होता है, 0 से लेकर n-1 तक होता है। अब ये कैसे? यल का मान 0 रखिए, ध्यान दीजिएगा, यल का मान 0 से n-1, समझिए जरा। जब n का मान 1 होता है तब यल का मान 0। कैसे? देखिए, यल क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जब n का मान 1 होता है तब यल का मान 0 हो जाता है, समझिएगा। कैसे? जब n बराबर 1 तब यल बराबर 0।
अच्छा, जब n बराबर 1 होगा तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 आएगा, तो l का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। जब n का मान 2 तब l का मान क्या हो जाएगा 1, लेकिन दूसरे कोष में 2 कोष यस और पी, 0 और 1। अभी समझ में आएगा, पहले आप इतना समझिए। जब n का मान आप 3 रखेंगे तब l का मान 2 हो जाएगा, बट तीसरा है ना, तो तीसरे कोष में 3 उपकोष 0 1 2। जब n का मान 4, जब n का मान 4 तब l का मान 3 होगा, बट चौथा कोष है तो इसमें 4 उपकोष होगा 0 1 2 3, यानी यस पी डी और एफ। तो बच्चों ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहले कोष में 1 उपकोष यस उपकोष, दूसरे कोष में 2 उपकोष यस पी, और तीसरे में 3 यस पी डी, चौथे में 4 यस पी डी एफ। यानी कि यस उपकोष के लिए यल का मान 0 आएगा, पी के लिए यल का मान 1 आएगा, डी के लिए यल का मान 2 आएगा, वहीं एफ के लिए यल का मान 3 आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उपकोष के लिए जब वैल्यू पूछेगा 0 1 2 3 रखिए, यस पी डी एफ। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम संख्या। भैया जिस संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की जानकारी होती है उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। कोई ऐसी संख्या हो जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल की जानकारी हो जाए उसी को हम लोग कहेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस चीज को जरा आप समझिए। सबसे पहले हम लोग कोष की जानकारी किए, उसके बाद हम लोग उपकोष की जानकारी किए, अब हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ऑर्बिटल की। और किसके द्वारा जानकारी होती? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा। दरअसल बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल एम का मान -l से +l तक होता है। यानी कि ध्यान दीजिए, यल का मान 0 होगा तो एम का मान 0, यल का मान 1 होगा तो एम का मान 0 -1 +1, या फिर आप राइट साइड में +1 कर सकते हैं, इसे -1 इस साइड में। यल का मान 2 तो 0 -1 -2 +1 +2, यल का मान 3 ये -1 -2 -3 +1 +2 +3। अब ये कैसे, जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए ऑर्बिटल भी 3 होते हैं, ये यस ऑर्बिटल हो गया, पी में 3 px py pz 0 1, यानी इधर +1 इधर -1 मान लीजिए। ये ध्यान दीजिए ये px py pz के अनुसार होता है -1 +1, तो ये आप बुक में आप देख लीजिएगा NCERT। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डी में 5, ये देखिए ये 0 हो जाएगा -1 और ये -2, राइट। या फिर यहाँ आप +1 भी कर सकते हैं, +1 +2, ये हो जाएगा +1 +2, या यहाँ -1 -2। ये dx dy dz dzdx dx² y² उसके अनुसार ये +1 -1 होता है। उसके बाद एफ उपकोष आ जाता है, इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ एक -1 -2 -3 +1 +2 +3, ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है। यहाँ पर यल का मान 0 होगा तो एम का मान 0, यल का मान 1 तो एम का मान 0 से लेकर +1 -1 तक, यल का मान 2 होगा तो एम का मान -2 से +2 तक, यल का मान 3 होगा तो एम का मान -3 से +3 तक, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हम समझा दिए हैं, px के लिए +1, py के लिए 0, pz के लिए -1। अच्छा, अगर एम के कुल मानों की संख्या बच्चों निकालना हो तो 2l + 1 का वैल्यू रखिए, आ जाएगा, यानी 2l यल का वैल्यू रखिए +1 जोड़िए, वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग बच्चों सीखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्पिन क्वांटम नंबर, यानी जिस क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी होती है उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। बच्चों इसे यस से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका मान यानी यम। अब ध्यान दीजिए कैसे हम लोग समझेंगे।
चक्रण क्वांटम संख्या ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जो अप स्पिन करेगा ऊपर की ओर, इसे हम लोग प्लस हाफ से दिखाएंगे। जो डाउन स्पिन करेगा नीचे की ओर, यानी क्लॉकवाइज एंटी, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये माइनस हाफ से दिखाएंगे। तो बच्चों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल फैक्टर के बारे में जानेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल हम लोग कैसे जानेंगे। यहाँ पर हम लोग सीख पा रहे हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में। सोडियम परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या लिखिए। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग सोडियम के बारे में जानेंगे सभी के बारे में सीख जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए अफबाउ नियम के अनुसार। कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 हैं, 2 4 6 10 11। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी के हमें ऑर्बिटल भी बनाने हैं। इस ऑर्बिटल के हमने इलेक्ट्रॉन बना लिए, इस ऑर्बिटल को हमने इस उपकोष के ऑर्बिटल को बनाया, पी उपकोष के ऑर्बिटल को बनाया, एस उपकोष के ऑर्बिटल को बनाया, राइट। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखिए निकालेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या यानी एन एल एम एस निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले क्वांटम संख्या के लिए हम एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमने आपको सबसे पहले बताया था एन क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के कोष की जानकारी होती है, राइट। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन कोष की जानकारी होती है। तो आप देखिए पहला इलेक्ट्रॉन पहले कोष में है। ये बच्चों ये जो आप देख पा रहे हैं ये कोष हैं, नंबर जो होते हैं कोष, ये पहला कोष है। तो एन के लिए पहला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पहले कोष में है। अब यहीं यल की बात करें तो यस उपकोष के लिए हमने यल का वैल्यू क्या बताया था, 0। अब ये ध्यान दीजिएगा, यस के लिए हमने बच्चों बताया है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यम का वैल्यू भैया यस के लिए तो 0 हो जाएगा यम का वैल्यू। बट आप देखिए अब इलेक्ट्रॉन स्पिन बताएगा, यन कोष उपकोष ऑर्बिटल, ये क्या है, ये स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा। अप स्पिन कर रहा है तो प्लस हाफ से दिखाएंगे। अब देखिए यहीं पर हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकाल रहे हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एन का वैल्यू वही होगा, पहले कोष में है एन का वैल्यू 1। यस उपकोष के लिए एल का मान 0 होता है, 0 रख दिए। और यहाँ पर यम भी तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ हम 0 रख देंगे, न तो राइट की ओर बढ़ेगा न तो लेफ्ट की ओर, वो तो यहाँ पर बढ़ेगा ना, यहाँ पर तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि एक ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर यम का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, यानी यल का मान 0 तो यम का मान 0। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन देखते हैं किस दिशा में स्पिन कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। डाउन स्पिन कर रहा है तो माइनस हाफ से दिखाएंगे। चलिए यहीं पे तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें है दूसरे कोष में, तो इसके लिए चारों क्वांटम संख्या निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में है ना, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दूसरे कोष में है। अब यल देखिए यस उपकोष में है तो यल का मान 0, तो यल का मान 0 तो यम का मान 0। ये देखिए यम इधर बढ़ेगा नहीं तो यहाँ तो 0 ही आएगा, यम का मान 0। अप स्पिन कर रहा है प्लस हाफ। चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो वही होगा, दूसरे कोष में है तो एन का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यल का मान 0। यस है तो यम का मान भी 0। अब यहाँ पे स्पिन देखिए नीचे की ओर स्पिन कर रहा है माइनस हाफ। चलिए अब हम लोग यहीं पर पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये आप ध्यान में रखिएगा बच्चों, ध्यान में रखो। अब ये देखिए पांचवा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, देखिए 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां, ऐसे आपको पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। ये देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। अब ये 6ठा नहीं है, क्योंकि हुंड नियम के अनुसार हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो वैसे ही हम लोग नंबरिंग करेंगे 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां, ठीक। तो हम लोग 5वें के लिए निकालेंगे, ये है। तो ये देखिए दूसरे कोष में है तो एन का वैल्यू क्या है 2। अब ये देखिए यल का वैल्यू ध्यान दीजिए। पी उपकोष के लिए यल का मान क्या होता है बच्चों 1 होता है, अभी हमने बताया आपको। तो पी उपकोष के लिए यल का मान 1 रखेंगे। अब देखिए यम का वैल्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखिए प्लस हाफ, राइट। ये पी एक्स पी वाई पी जेड पे आधारित है, प्लस हाफ इधर भी आता है। तो ये चीज़ आपको पी एक्स पी वाई पी जेड ये डायरेक्शन ध्यान में रखना है। आप एनसीईआरटी वहाँ पर आप जाके अध्ययन कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर देखिए हमने क्या रख दिया +1, क्योंकि हमने +1 लिया है, राइट। फिर यहाँ पर देखिए अप स्पिन कर रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया +½ कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखिए ये 5वां था, ये 6ठवें इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या आप देखिए। अब यहीं पे आप देखिए समझिए, देखिए कैसरे कोष में है, दूसरे कोष में, राइट। तो n का वैल्यू मालूम हो गया, p के लिए l का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब m का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 0 हो जाएगा, ऊपर की ओर स्पिन कर रहा है तो क्या हो जाएगा इसके लिए बच्चों +½ अब इसमें आ जाइए, कैसरा है इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा 5वां 6ठा 7वां। देखिए n का वैल्यू दूसरे कोष में है, n का मान 2, p के लिए l का मान क्या हो जाएगा 1, m का वैल्यू -1 और अप स्पिन कर रहा है तो +½ राइट। ऐसे आप आगे भी निकाल सकते हैं बच्चों, कुछ है नहीं। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।